हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैट एग्ज़ाम के लिए टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं, उनका प्लान क्या होता है और आपको क्या क्या सीखना चाहिए उनकी स्टडी से। ठीक है, मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी सारे चीज़ें तुम्हें मालूम पड़ने वाली इस वीडियो के अंत में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, बीट आप एवरेज हो या मे बी आप 60% वाले हो, तब तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखो। ठीक है, इट्स रियली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, गेम चेंजर वीडियो तुम्हारे लिए। और if you are in the range of 80s, 90s, 95, then also this video is going to be really important. Okay, only if you are like already 96 or 97 percentile plus, then you can skip this video. Okay, but rest, if you are between 60 to 96, you should definitely watch, because this video is going to be a game changer for you. ठीक है, and all these studies that I am going to discuss, मैं actually इसको बच्चे को फॉलो करवाता हूँ अपने क्लासरूम में। ठीक है, एंड इट्स देखो, एक हद तक बच्चा मेहनत करता है, एक हद तक कोचिंग मेहनत करता है। व्हेन ऑल योर एफर्ट्स कंबाइंड, राइट, जब तुम्हारा एफर्ट कंबाइन होना स्टार्ट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, अलाइनमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, देन तुम्हारा जो राइज होता है, स्पाइक होता है, वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तुम अपने से मेहनत करोगे, तुम अपने दिमाग से चलोगे, तो उसमें होता क्या है ना, तुम्हारा वो ग्रोथ मिल नहीं पाता है जो तुमको एक्सपेक्ट होना चाहिए विद इन दैट टाइम। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग ए प्रॉपर गाइड, यदि तुम बार बार डिस्कशन कर रहे हो अपने टीचर से, अपने एजुकेटर से, देन इट्स रियली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। तो देखो, सबसे पहला चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, बट होता क्या है, देखो मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ तुम्हें इस वीडियो में। मैं सब कुछ डिस्कशन करूँगा कि क्या तुम गलती करिए अब तक करते आए हो, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए गलतियाँ। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, मैं बोल तो दूंगा, बट तुम उसे अप्लाई कैसे करोगे। तो मेक श्योर कि जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तो एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट सपोर्ट नहीं है टीचर का, तो तुम टीचर से मिल नहीं पा रहे हो इंडिविजुअल रूप में, तो मेक श्योर कि हाँ, तुम उसको अपने से ही सिंसियर फॉलो करो। राइट, यदि तुम मेरे पास रहते, इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, देन तुम्हें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं ही तुम्हें फॉलो करवाता है एंड आई इंश्योर कि यू आर गेटिंग 99। वो जोन तुम्हारा है ऑलरेडी, बिकॉज मात्र 15 बच्चे का हमारा बैच है। राइट, इसके बाद फिर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करते हैं, और प्राइस भी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है, अंडर 10,000। अब देखो, पहला चीज़ क्या करते हो। राइट, मैं मानता हूँ कि यू आर समवेयर 60 to 90 एंड स्टार्ट करता हूँ VRC से। अब होता क्या है, तुम VRC में रैंडम क्या करते हो, मैं तुम्हें अपनी जर्नी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा था, ऑफलाइन भी ट्राई किया। तो अब ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर थ्रोज द क्वेश्चन, बच्चे पटाख से जवाब देते थे। टीचर टाइम देते थे 10 मिनट में एक RC कर पूरा एकदम कर दो। अब जरा सोचो, तुम जब पहली बार उसको स्टडी कर रहे हो RC को, तो कैसे ये पॉसिबल है कि तुम 10 मिनट में वो पूरा RC को पढ़ लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। राइट, प्रैक्टिकल तरीके से इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने पहला मॉक दिया, राइट, उसके पहले ये कहानी सुनो। जब मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था, वन मैम आई एंड बोली कि RC पढ़ लो, एंड कुछ बच्चे लाइक सुपर हाई स्पीड वो RC पूरा का पूरा, कुछ बच्चे बोल रहे 2 मिनट के अंदर पढ़ लिए। मैं साला सोच रहा हूँ कि मुझसे तो अभी तक 8-10 मिनट हो गए, पूरा का पूरा RC नहीं पढ़ा जा रहा है। अब वो बच्चे पहली बार आए थे। ठीक है, अब मतलब दिमाग में वो हो जाता है कि हाँ, मैम ने पूछा, ठीक है, अपना वर्ड पर मिनट कैलकुलेट करो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 150 का वर्ड पर मिनट है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 200 वर्ड पर मिनट। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरा 30 आ रहा है वर्ड पर मिनट। और जब मॉक टेस्ट हुआ पहली बार, तो उस बच्चे के VRC में 2 या 3 नंबर थे, मेरे VRC में 12 नंबर के अराउंड था। मॉक टेस्ट थर्ड आते। ठीक है, मैं तुम्हें मॉक टेस्ट, क्योंकि पहला मॉक में तो मुझे भी कमी था, 1-2 नंबर था VRC में। ठीक है, तो और उसके भी उतने थे, बट उसका ग्रोथ नहीं हुआ, मेरा ग्रोथ हुआ। राइट, क्यों हुआ, और ये मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम, तो मतलब मैंने मॉक देने से पहले 2 महीने के अराउंड सेल्फ स्टडी, RC पढ़े थे, मॉक्स मतलब A1 आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट यू शुड डू। ठीक है, ताकि तुम्हारा वो ग्रोथ ऐड ऑन करते रहो, अपने वैल्यू में हमेशा ऐड ऑन करते रहो। ठीक है, तो नाउ कम्स टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब तुम VRC पढ़ने के लिए बैठे, अब VRC जब पढ़ रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर स्टडिंग इट, तो हमेशा अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो कि तुमने क्या सीखा, क्या जाना। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्पीड करेंटली। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि तुम लोग अप्रैल में पढ़ाई कर रहे हो कैट के लिए। ठीक है, अब उससे क्या होगा ना, तुम अभी स्पीड पे फोकस करोगे,
तो स्पीड पे फोकस करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। स्पीड अपने आप आ जाएगा, फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन स्पीड। अब इसके बाद फिर दूसरा चीज़, अब तुम आरसी पढ़ो या एओन पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। कुछ बच्चे एओन नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि एओन का लेवल ज़्यादा हाई है, बट इफ़ आई हैव टू टॉक, कैट के बहुत सारे पेपर में जो आरसी पूछा गया है, राइट, वो स्ट्रेट अवे एओन से मिलते जुलते टॉपिक से पूछा गया या उसी लेवल के आर्टिकल से पूछा गया है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट स्टार्टिंग के 10-15 दिन में, इट डजंट मैटर कि तुमको कितना टाइम लग रहा है एओन आर्टिकल पढ़ने में, क्योंकि बिकॉज मैंने एओन के 250-300 आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने जब पहली बार पढ़ा था एओन के आर्टिकल तो मुझे 2.5 घंटे लगे थे, 2.5 से ज़्यादा ही, 3 घंटे मान लो, 3 घंटे लगे थे। और लास्ट में आफ्टर रीडिंग फॉर लाइक 4 to 5 months, ठीक है, हर दिन सिंसियर रूप से पढ़ता था। और मेरा फर्स्ट टाइम कैट हुआ नहीं था, बट हाँ मुझे वो चीज़ जैसे मैंने सेकंड टाइम स्टार्ट किया था उसके आफ्टर 1 month मुझे दिखना स्टार्ट हुआ कि लाइक इट हेल्प रियली लॉट, ठीक है। तो और तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, राइट, यहाँ से तुम्हारे पास अभी भी 4.5 महीने टाइम है। आई इमेजिन कि तुम अप्रैल में स्टार्ट करती हो। तो एओन आर्टिकल रीड ए लॉट। आरसी करने के लिए जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, हमेशा ट्रिक, वो एक्चुअली ट्रिक नहीं है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं कि बट आया तो अब वहाँ से सेंटेंस चेंज कर सकता है, ऑल दो आया, या कौन चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे, ये सब एक स्ट्रक्चर है पढ़ने का। ये तुमको अप्लाई करने आना चाहिए, और ये तुम अप्लाई तभी कर पाओगे जब तुम समझोगे। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दो आरसी, तभी कर पाओगे अप्लाई। जब तुम्हें आरसी समझ में नहीं आ रहा है, मान लेते हैं, जब तुमसे आरसी का हर एक क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, जब तुम आरसी का मेन थीम ही नहीं समझ पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ तुम अप्लाई करके भी कैसे लाओगे? ये सोचो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज वीआरसी सबका मजबूत होता, केवल ये सारी 10-12 जो एक मेथड होता है आरसी करने का, यदि सारा बच्चा यदि कर लेता तो हो जाता सबका इम्पोर्टेंट, सबका अच्छे से नंबर आ जाता, बट आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान नहीं देते हैं। वो बस आरसी जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बस पढ़ते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। वो जो स्कीमिंग का गेम होता है, वो स्कीमिंग का गेम एटलीस्ट 100 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद वो स्कीमिंग का गेम स्टार्ट होता है। बट डे 1 से तुम्हें एक सर्टन लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तुम शॉर्टकट भी लगा सको, समझ रहे हो। जहाँ क्वेश्चन कुछ बदला गया तो तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। तो इंश्योर करो कि तुम एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। कब तुम्हें आरसी स्कीम करना है, कब तुम्हें आरसी डिटेल में पढ़ना है, कब तुम्हें मतलब कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है, ये इंटायरली डिपेंड करता है तुम्हारे पास्ट इनपुट पर, राइट। ऐसा नहीं है कि तुम आज पहला दिन गए किसी, अनटिल अनलेस यू आर ग्रेट, आई टोल्ड यू, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम आईआईटी एंड टॉप, राइट, बीटेक, तो मे माइट भी तुम यू कैन गो लाइक फ्रॉम 10 to 20 days, राइट। बट इन जनरल, राइट, जिस 99% बच्चों के साथ यही स्ट्रैटेजी अप्लाई होगा, डैट थोड़ा ग्रेजुअल तुम्हें इम्प्रूवमेंट लाना होगा, उसके बाद ही तुम एक लेवल पे जा सकते हो, ठीक है, जहाँ तुम स्कीमिंग करके काम चल जाएगा तुम्हारा। बट बिफोर डैट डो नॉट ट्राई फॉर डोट कि हाँ तुम डायरेक्टली शॉर्टकट लगाओ। एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स पढ़ो, सो दैट जिस्ट समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। एवन नहीं पढ़ सकते तो न्यूज़पेपर ही पढ़ो, थोड़ा फास्ट पढ़ने का, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज होता है न्यूज़पेपर का, तो थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करो। बट आई गिव लाइक मेरे कोचिंग में आई गिव 75 आर्टिकल्स to 100 आर्टिकल्स बिफोर ए स्टूडेंट स्टार्ट अप्लाइंग टू दिस शॉर्टकट्स, और वो उसे कंप्लीट करने का टाइम मैं 1 month देता हूँ, ठीक है। 1 month पे उससे 75 to 100 उसने, मतलब जिस बच्चे ने 60+ कर लिया आर्टिकल ना, दैट्स इट, मैं फिर वहाँ से बोलता हूँ कि हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये बात आता है ना, देखो अब होता क्या है, तुमने आर्टिकल पढ़ा, तुम्हें मालूम है कि हाँ ये आर्टिकल में ये सारी चीज़ों को, अब जब मैंने पढ़ लिया तब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बट आए तो ऐसे करना है, पैरा चेंज हुआ तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो ये सारी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से क्या होता है, तुम जो 1 month पढ़े, राइट, वो या 1.5 month 45 दिन पढ़े, 45 दिन में तुमने 60 आर्टिकल्स पढ़ लिए, और इस 45 दिन में तुमने 50 to 60 आरसी भी सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से तुम्हें श्योर शॉट मालूम है कि अब यहाँ से तुम रिस्क ले सकते हो, बिकॉज तुमने पढ़ाई कर ली है।
सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं क्लासरूम में एओन को प्रॉपर डिस्कशन करता हूँ, अलग से क्लास ही लेता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए, यहाँ पर एओन आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यस, तो इम्पॉर्टेंट है ये। यदि इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो देख लो VRC की वजह से काफ़ी सारे लोग कैट रिपीट करते हैं, राइट। उनका परसेंटाइल दूसरे सेक्शन में क्वांट और LRDI में आ जाता है, बट VRC में नहीं आ पाता। तो VRC वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रॉपर स्टडी करता ही नहीं है, वो टीचर से मिलता ही नहीं है, गाइडेंस लेता नहीं है। देखो हर बच्चे के लिए एक ही स्टडी से काम नहीं कर सकता है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। When you are studying in a hub of like 50, 60, 30, 40, जहाँ टीचर से तुम्हारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो कैसे तुम उम्मीद करोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कि अपने टीचर से मिलो, डिस्कस करो। और यदि दैट कोचिंग, क्योंकि कैट एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम है, यहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे एग्ज़ाम दोगे, कैसे तुम अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता यहाँ पर कि तुम मतलब हमेशा शॉर्टकट लगा रहे हो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज तुम कैट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, शॉर्टकट मतलब मुझे नहीं लगता 3 क्वेश्चन से ज़्यादा में शॉर्टकट लगने वाला है, राइट। क्वांट हो, LRDI हो, LRDI तो छोड़ दो, उसमें तो कंप्लीट लॉजिकल है। तो VRC में भी तुम ट्रिक से, राइट, ट्रिक तभी काम करेगा जब तुम्हारा बेसिक रहेगा। तो VRC पढ़ने का नियम, स्टार्टिंग के 45 डेज में तुम्हारे पास 60+ आर्टिकल्स पढ़े होने चाहिए। ये मत देखो कि पहला दिन कितना टाइम लगा, बट रेगुलर उसको मेजर करो। पहला दिन 3 घंटे लगे, इसका मतलब 180 मिनट्स लगे, दूसरा दिन 170 लगने चाहिए, राइट। ये टारगेट लेके चलो, मे भी नहीं होता 15 दिन में 180, ठीक है, चलता है, ठीक है, बट आफ्टर 15 डेज उसको 10-10 मिनट भी ग्रेजुअली कम करो, ठीक है, राइट। ये होता है एक प्रोसेस, गोल सेटिंग, ये होता है उसको लिखना, और पेन और पेपर पे लिखो, ठीक है। नो नीड ऑफ एनी फैंसी एक्सेल एंड ऑल कि हाँ तुम टाइप करते चलो मोबाइल पे। जस्ट बी सिंपल। कैट का प्रिपरेशन वही बच्चा निकालता है जो हार्ड वर्क सिंसियर रूप से करता है, स्मार्ट तरीके से गेम खेलता है, ज़्यादा कोई नहीं निकालता, ठीक है। अब इसमें बात आते हैं हम लोग, तुमने आर्टिकल पढ़ा अच्छे से, RC किया, RC के सोर्स तो डेफिनेटली मतलब मैं तो 200 से ज़्यादा RC क्लासरूम में बोलता हूँ बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब तुम जहाँ पढ़ रहे हो डेफिनेटली वहाँ से पढ़ो, और अब साथ में तुम्हें फुल लेंथ मॉक देना है, ठीक है। अब देखो RC का जो जर्नी है, राइट, अब तुम्हें ये समझ में आ गया तुम्हें कैसे पढ़ना है। मतलब पहले तुम्हें स्टार्ट करना है बिल्कुल RC 1 या 2 RC पर डे, 1 या 2 आर्टिकल पर डे। आफ्टर 45 डेज, राइट, इट माइट बी 60 डेज फॉर सम पीपल। वहाँ से तुम्हें अब बट, हाउएवर, येट, ऑल दो, ये सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल RC को स्कीमिंग करने थोड़ा आ जाना चाहिए यहाँ से, राइट। तो क्योंकि एक जो आर्टिकल होता है तुम्हारा वो ऑलमोस्ट 1500 वर्ड्स का होता है, ठीक है। कैट में जो RC आता है वो 500 वर्ड्स का आता है अप्रॉक्सीमेटली, मान लो। तो जब तुम आर्टिकल पढ़ रहे हो तो इसका मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा रीडिंग कर रहे हो, राइट, एक RC से। तो इसलिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है। और इसके बाद जब तुम मॉक्स देने बैठते हो तो तुम खुद को बोलते हो कि हाँ मैंने 60 आर्टिकल पढ़े हैं, 60 RC ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, सारा कुछ मुझे मालूम है। अब यहाँ से तुम किसी भी कोचिंग का मॉक्स उठा लो, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली गेट मिनिमम ऑफ 15+, 15 से ज़्यादा VRC माने चाहिए तुम्हें आफ्टर रीडिंग ऑफ स्टडिंग फॉर 2 मंथ्स, राइट। तो अब यहाँ से तुम्हें गेम चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ से अब तुम्हें 15 से तुम्हें सोचना है 20 अगले 1 महीने में लाना है, ठीक है। और वहाँ से 25 फिर अगले 1 महीने में, और 25+। अब वहाँ से गेम होता है द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू एनालाइज, द मोर यू डू द हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ऑन योर सेल्फ बिकम्स द गेम, ठीक है। यहाँ से होता है। ऐसा नहीं करना है कि तुम इस साल कैट दी, फिर अगले साल वही गलती, फिर अगले साल वही गलती, इंप्रूवमेंट हो नहीं रहे। क्लासरूम में जो टीचर्स तुमको केवल बता रहे हैं, एप्लीकेशन करवा नहीं रहे हैं, राइट, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो टीचर्स बता रहे हैं कहाँ पर कैसे, वो प्रॉपर एक RC के साथ कराएं। इसलिए क्लासरूम में ही 200 RC को मैं डिस्कस करता हूँ। तो और हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि वो अपनी गलतियाँ को लिखो। अपनी गलती को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसी कॉपी में लिखो, उसके लिए अलग से कॉपी नहीं, एक कॉपी रखो, उसी में लिखो, राइट। तो अब यहाँ से आता है, राइट, वंस यू डू दिस थिंग्स, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, डेफिनेटली होता है, ठीक है। अब मॉक्स दोगे, राइट, 200 आर्टिकल्स, मतलब मान लेते हैं यू हैव स्टडीड, यू हैव सॉल्व 200 RC, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट 5 मंथ्स
तुमने 200 आर्टिकल्स पढ़े, 200 आरसी, 200 आर्टिकल्स। अब कैट के जर्नी में आई ऑलवेज सजेस्ट गिव 40 मिनिमम 40+ मार्क्स, मिनिमम है ये, मिनिमम है। सेफ नंबर 60 है, जान लो, ठीक है। तो जब तुम मैं मान के चलता हूँ 50 तुमने मार्क्स लगाए, फुल लेंथ मार्क्स। अब 50 मार्क्स, एक मार्क में 4 आरसी, 200 आरसी, 200 आरसी मैंने क्लास में करवाए हैं, ठीक है, जो जिसको तुम यू हैव टू टेक एज अ प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है, राइट। अब तुम डेफिनेटली जब घर जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ भी 100 आरसी करोगे, 500 आरसी तो डेफिनेटली ऐसे तुम कर रहे हो। इसके अलावा तुम 10 सेक्शन मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, वहाँ पर 40, तो 550 600 आरसी जब तुम कर लेते हो ना, तो किसी में हिम्मत नहीं है एक्सेप्ट यू ओनली कि तुम्हें 99 परसेंटाइल से नीचे आ जाए, ठीक है। ये होता है कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल पॉसिबल है ये कोई हवा का नंबर नहीं बोल रहा हूँ, इट्स ए कंप्लीट डिटेल नंबर जो कि हम मेरे कोचिंग का हर बच्चा करता ही करता है, ठीक है। तो जब तुम 500 आर से सॉल्व करते हो, 550 आर से सॉल्व करते हो विथ प्रॉपर एनालिसिस, हर मॉक्स में जो तुम सॉल्व कर रहे हो आरसी, उसका प्रॉपर एनालिसिस बाद में घर जाके किया करो, क्योंकि मॉक में एक आरसी तो पक्का ऐसा रहता ही है जिसको तुम्हें छोड़ना है, उसको तुम्हें टच भी नहीं करना है मॉक के टाइम। एक आरसी होता है जो बहुत आसान रहता है, उसको तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। फिर आता है पैराजम्बल, टीटा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पैराजम्बल्स और टीटा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी इंटायरली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। इफ़ यू आर एबल टू स्टडी आरसी, राइट, ये तुम्हें आरसी समझ में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें भी समझ में आएगी। पैराजम्बल, टीटा क्या है ये? पैराजम्बल भी देर आर 4 वर्ड्स फॉर 5 लाइन्स, राइट, 4 to 5 लाइन्स। यू हैव टू पिक, अरेंज। जब तुम्हें आरसी समझ में नहीं आएगा तो वो कैसे जम्बलिंग वाला चीज़ समझ में आ जाएगा, ये बताओ। तो इसलिए रीडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। ऑड वन ऑड भी ढूंढना, सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और हमेशा फोकस करो ना कि पैराजम्बल से जितने ज़्यादा नंबर तुम ला सकते हो वो लाओ। इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग कि मैं वीए वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में ज़्यादा नंबर लाऊंगा, दैट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब तुमने वीए पे इतना फोकस कर दिया, अच्छे से कर दिया, तो किस पे करें, राइट। अब यहाँ पर ये बात आता है, सही बात है कि तुमने वीए पे फोकस किया है, वीए को इम्प्रूव कैसे करें। तो जब मैं बता रहा हूँ, जब तुम आरसी पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा वीए ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। यदि तुमने आरसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से, राइट, मतलब जैसे तुमने 4 मंथ्स आरसी पे दिया, हर एक अल्टरनेट डे पे तुम एक ऑड वन आउट या मतलब सेट ऑफ 5 ऑड वन आउट या 4 पैराजम्बल सॉल्व कर रहे हो, तो वो तुम्हारा इम्प्रूव हो जाता है। वंस आरसी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये हो जाती है, ठीक है। इसमें करने के लिए ज़्यादा तुम्हें लोड नहीं लेना है। तो फिर ये गारंटी करता है, राइट, ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस। तुमने बिल्कुल सही जर्नी फॉलो किया है, कॉन्फिडेंस देता है कि अब तो आना ही आना है, राइट, आफ्टर डूइंग 4 to 5 मंथ्स, राइट। और बिल्कुल पॉसिबल है, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। तो इन शॉर्ट, आरसी इंप्रूव करना है, सबसे पहला काम रीडिंग हैबिट स्टार्ट करो, रीडिंग। दूसरा, आरसी एवरीडे 1 से 2 करो। तीसरा, मॉक टेस्ट में जो आरसी आ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया करो, ठीक है। चौथा, अपनी गलतियों को हर दिन जहाँ जहाँ गलती कर रहे हो उसको लिखा करो, ठीक है। गलतियाँ लिखने से सुधार होती है, उसको देखो कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। जब तुम 200 आरसी ऐसे सॉल्व करोगे, एक पैटर्न तुमको मिल जाएगा कि यहाँ तुम गलती है, फैक्चुअल क्वेश्चन तुमसे गलती हो रहा है, रीजनिंग क्वेश्चन गलती हो रहा है तुमसे, या किस टाइप का क्वेश्चन गलती हो रहा है, ठीक है। तो वंस वो डेटा तुम्हारे खुद के दिमाग में रहा तो बहुत आसान हो जाएगा, राइट। मैंने इंप्रूव किया था क्योंकि मेरा क्रिटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन आरसी में सही हो रहा था और फैक्ट बेस्ड गलत हो रहा था। मुझे लगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो बाद में मैंने एनालिसिस किया कि मैं जब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करता हूँ तो मैं चाहता नहीं हूँ प्रॉपर तरीके से उस पैरा के उस लाइन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अब इसमें सोचना क्या, मैंने पढ़ लिया आरसी, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, यही होगा और मार्क कर दो। बट हाँ, लेटर जब मैंने देखा कि हाँ 70 आरसी का राउंड किया तो उसमें फैक्ट बेस्ड काफ़ी गलत हो रहे थे, तब मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया और मुझे आई थिंक 10 से 12 लगे होंगे आरसी, उसके बाद फैक्ट बेस्ड भी सही होना स्टार्ट हो गया, राइट। एंड दिस इज हाउ आई स्कोर 99 परसेंटाइल इन आरसी, वीआरसी। तो ऐसे करके तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये जर्नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग एलआरडीआई पे, ठीक है। एलआरडीआई का कैसे इंप्रूव करोगे?
कोई और मतलब मेरे वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, ये कोई ज्ञान नहीं है या ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, या मैं तुम्हें कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अभी से अपने रिज्यूमे पे काम करना स्टार्ट कर दो, गैप ईयर आएगा तो। देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तुम्हें बहकाते हैं, इसकी ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। मैंने उतने IIT IIMs टॉप प्राइवेट भी स्कूल्स के इंटरव्यू दिए, उसको सेलेक्ट हुआ, उसमें क्रैक किया हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले केवल तुम्हें बहकाने के लिए करते हैं, केवल अपना कोर्स बेचो, ये फैक्ट है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर नवंबर तुम्हारे पास स्टिल कोई भी कॉलेज स्टार्ट होता है जून जुलाई, तो वहाँ अपना CV तुम बिल्ड कर सकते हो फॉर द प्लेसमेंट। तुम्हें लगता है कि प्लेसमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तुम वो भी कर सकते हो उस टाइम में। बट ये सारी चीज़ें उस टाइम में तुम्हें बताएगा कौन? कोर्स तो अभी बेचना है, कुछ बोलेंगे अभी भी ले लो, उस टाइम भी ले लो, तो इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट हाँ लोग करते हैं। अब हम लोग बात आते हैं LRDI पे, ठीक है। LRDI को कैसे इम्प्रूव कर, देखो LRDI में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेट को समझो, और वो समझो कैसे जल्दी से, जब तुम्हारे पास फैमिलियरिटी रहेगी। फैमिलियरिटी कैसे आएगी? जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सेट सॉल्व करोगे। उसका भी यही नियम है, एवरी डे स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, राइट। पहला सेट आसान करो, दूसरा मॉडरेट करो, तीसरा टफ करो। एक दिन में 3 LRDI का सेट तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर कि तुम एक ही टॉपिक के 3 सेट सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। 3 की जगह चौथा कर लो, लेकिन कम से कम 2 टॉपिक कवर करो LRDI, लाइक वेन डायग्राम, गेम्स टूर्नामेंट, क्वांट बेस्ड रीजनिंग, लाइन ग्राफ, लाइन चार्ट, अरिथमेटिक बेस्ड DI, लॉजिकल DI, ये सारा कॉम्बिनेशन करो एक दिन में। सेफ नंबर मैं बोलूँगा तुम यदि 4 LRDI का सेट सॉल्व करो, दैट्स रियली गुड, ठीक है। बट मेक श्योर कि वो तुम लोग 2 टॉपिक एक दिन में कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल काम करता, अच्छे से काम करता, ठीक है। और LRDI में जितने नंबर ऑफ सेट्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सेट्स कैट एग्ज़ाम से पहले मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि 300, देखो 200 सेट्स तुमको मतलब अपने से सॉल्व करना चाहिए। 100 सेट क्लासरूम में डेफिनेटली करवाते हैं, ठीक है। 300 तो ऐसे हो गया, 50 मॉक्स दोगे, 50 गुना 4 200 वहाँ से आएगा। 10 सेक्शनल दोगे, राइट, देना चाहिए तुम्हें, तो वहाँ से तुम्हें 40 सेट और मिला, राइट। तो सब मिला के 540 सेट हो गया तुम्हारा। 50 मॉक्स 200 सेट प्रैक्टिस, 100 में अपने यहाँ, और 40 मॉक्स 100 सेक्शनल मॉक्स, 540 सेट करने के बाद तुम्हारा सारा वेराइटीज़ सब कुछ कवर हो जाता है। और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट रखता है कि मॉक्स में कैसे अटैम्प्ट करो। मॉक्स देखो, मॉक्स कुछ सेट्स मॉक्स में होते हैं छोड़ने के लिए, डेफिनेटली छोड़ दो उनको, बट घर आके उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो क्वेश्चन को लेके। और ऐसा नहीं कि बहुत देर बैठना है, ठीक है। गिव दैट, मतलब सेट कुछ भी नहीं हिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पहला लाइन कहाँ से लेके, स्टिल 10 मिनट तक तो रुको ही रुको। 10 मिनट देखोगे कि 10 मिनट तुम देखते हो ना, तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाती है और अच्छे से प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड तो पता भी नहीं चलता है। और जब तुम तब सॉल्यूशन देखते हो तब तुम्हें बहुत अच्छे से रिटेंशन होता है, राइट, लाइफ मतलब कैट के एंड तक। बट जैसे तुमने देखा सेट सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, तो वो रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। और इंश्योर करो कि ये भी देखो कि अब जब तुमने प्रैक्टिस किया है ना इतना, तो डेफिनेटली नंबर आएंगे, ठीक है। नंबर आते हैं, बच्चों के आते हैं, ठीक है। हर मॉक में देख लो, एक सेट आसान रहता ही रहता है, एक सेट बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो इन सारे जो सेट्स को पकड़ना कि कौन आसान है, कौन मुश्किल है, कौन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो बोलो कैट गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। कैट में तुम्हें 50% पेपर सॉल्व करने, 50% में तुम 99% ला रहे हो, दैट्स इट, यू आर डन। बट वो 50% को राइट तरीके से अटैम्प्ट करना ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम लोग अच्छे जगह पे हो, अच्छे जगह से कोचिंग कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा। टीचर से बात करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर से बात करना। कभी तुम इधर उधर भटक गए, डिमोटिवेट हो गए, 10 दिन तुम्हारा बर्बाद हो गया, या तुम किसी और कारण से फंस गए, तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर। अदरवाइज यही तो कारण है, उतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन क्यों नहीं हर कोई सेलेक्ट हो पा रहा है। कुछ लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं,
कहते ना कि उनको मतलब बच्चों के साथ उस टीचर वो उससे मेहरबान था तो हो गया, होता है बेटा, गुरु का आशीर्वाद होता है, बहुत अच्छे से होता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वांट के सेक्शन पर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट हमेशा बोलूँगा, मॉक टेस्ट हर एक वीक दिया करो, ठीक है। मैक्सिमम स्टार्ट करो तो ठीक है 10 दिन में एक दिन, ठीक है। अप्रैल में स्टार्ट किया तो एक अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में तुम 2 ही मॉक दे दो स्टार्ट, बट मई में 3 डेफिनेटली दो, मई में 3 मॉक्स फुल लेंथ डेफिनेटली दो। जून में ये 4 होने चाहिए, और जुलाई एंड व्हाट्स फिर मतलब 6 होने चाहिए, राइट, 5 या 6 जुलाई, उसका डिपेंड करता है तुम्हारी स्ट्रैटेजी पर, ठीक है। और अक्टूबर में तो हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक देने का आदत होना चाहिए, यानी तो हर एक 3 दिन में एक मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि अब तुम कितना तुम्हारा मतलब एम है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना, अंत तक फाइट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं क्वांट पे। देखो क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग सेक्शन भी है, ठीक है। बट बहुत बच्चों को डर लगता है क्वांट, क्योंकि क्वांट में देखो अरिथमेटिक में ही तुमको 10 से 12 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आएंगे अरिथमेटिक से। स्ट्रैटेजी यहाँ भी क्लियर होना चाहिए कि तुमको अरिथमेटिक बहुत अच्छे से करना है। अरिथमेटिक हो गया मतलब क्वांट में 90% आ गया, यही है, ठीक है। तो अरिथमेटिक को ढंग से करो, अपने वीक एरिया को जानो, अरिथमेटिक तुम्हारा वीक है कि अलजेब्रा वीक है। अरिथमेटिक को पूरा स्ट्रॉन्ग करो, पूरा जान लगा दो अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैं अब इससे ज़्यादा बार क्या ही जोड़ दूंगा तुम्हें। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ, तो डेफिनेटली तुम्हें इस सीक्वेंस में पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पेपर मैथ से कैसे अटेम्प्ट करें, तो देखो सबसे आसान टॉपिक जो तुम्हें लगता हो, राइट। मैं ये बात मानता हूँ कि तुम अप्रैल में स्टार्ट करो, मैं लेट से तुम थोड़ा वो अरिथमेटिक आता ही आता है, तो अरिथमेटिक से स्टार्ट करो, नंबर सिस्टम फिर जाओ, या अलजेब्रा जाओ, जो भी जाना है। तो बट एक कोई भी बच्चा, राइट, मॉक्स भी दे रहा है ना, तो डेफिनेटली वो 8 से 9 क्वेश्चन निकाल लेगा, गिवन कि उसने पढ़ाई कर रहा है, राइट, निकाल लेगा, तो निकालना भी चाहिए क्वांट में। बट वो 8 से 9 क्वेश्चन कौन से होंगे, वो पिक करना, उसी को सॉल्व करना, और इक्का दुक्का गलत हो गया तो उसको मतलब कैसे कोप अप करना है, कैसे मैनेज करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैट इट्स अबाउट सॉल्विंग 50% ऑफ द पेपर। ये स्ट्रैटेजी है कैट, यही कैट है। इसके अलावा तुम ये सोचोगे कि तुम 100% पेपर सॉल्व हर एक क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, वो नहीं हो। तुम्हें देखने के साथ क्वेश्चन नंबर 1 क्वांट का ये करना नहीं करना है, विदिन 3 to 5 सेकंड्स डिसाइड कर लेना चाहिए करना है कि नहीं करना है, राइट। 10 सेकंड से ज़्यादा यदि तुम उस क्वेश्चन को दे रहे हो तो विदिन 90 सेकंड 100% वो क्वेश्चन होना चाहिए तुमसे मॉक्स में, ठीक है, 1.5 मिनट के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट है। बट ये करोगे कैसे, तो डेफिनेटली सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक के ऊपर हर एक चैप्टर तुमसे डिमांड करता है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करता है कि तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। लेट से टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यू शुड सॉल्व समवेयर 200 क्वेश्चंस, राइट। मैं क्लासरूम में खुद ही 150 क्वेश्चंस करवाता हूँ और अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस घर के लिए देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मिनिमम उसके बाद 300 क्वेश्चन करने ही चाहिए, राइट, क्योंकि उसका तुम मॉक्स दोगे, सेक्शनल मॉक दोगे, तो वहाँ से फिर चीज़ें और इम्प्रूव होगी। और जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, यहाँ भी तुम्हें वही करना है, अपनी गलतियों को लिखना है कि तुमने अरिथमेटिक का ये क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया। जब मुझे मालूम चला, मतलब जब मैं लिखता था तो मुझे मालूम चलता था कि हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इक्का दुक्का स्टेप कभी कभी मैं मिस किया, या मतलब वो क्यों मिस किया, लैक ऑफ प्रैक्टिस था, या उस वैरायटी क्वेश्चन नहीं कवर कर पाया, या डेटा देखने में गलती हुआ, या थोड़ा सा और सोचते हो जाता। तो ऐसे करके लिखो मैंने क्या कैलकुलेशन गलती कर दिया, और ऐसा मतलब मैंने पाया कि मैं कैलकुलेशन गलती बहुत कर रहा हूँ कभी कभी, या उस कैलकुलेशन को करने में मुझे टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। तो इंश्योर करो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी इतनी परफेक्टनेस स्मूथनेस के साथ हो जाए कि बिल्कुल जब कैट एग्ज़ाम आए तुम्हें मालूम है क्या करना है, कौन से टॉपिक को हिट करना है। और तुम्हारा कैट में क्वांट का स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए कि पहले 10 मिनट में, ठीक है, पहले 10 मिनट में तुम सबसे आसान क्वेश्चन कर लो, राइट। क्वांट के पहले 10 मिनट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें डेफिनेटली
6 सबसे आसान क्वेश्चन उस पेपर के कर लेना चाहिए, वो है पार्ट ए कहलाता है। ए वाले में तुमने पूरा एक लाइन से 10 मिनट में सारा क्वेश्चन देख लिया पेपर में जितना है क्वांट में, और तुमने सारे सबसे इजी क्वेश्चन 6 वाले कर लिए, फॉर श्योरिटी वो सही हो जाएगा। और जैसे करने लगते हो ना तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू भी रहता है, तो मार्क फॉर रिव्यू में उसको लिखो जो तुमको पार्ट बी में करना है। तो जैसे तुमने 10 मिनट में ये सॉल्व किया, अगला 20 मिनट डिवोट कर रहे हो, ठीक है, मैं मानूंगा मार्क फॉर रिव्यू तुमने 10 क्वेश्चंस को किए, और ये क्वेश्चन ऐसे रखोगे जिसमें तुम 70% श्योर हो कि हो जाएगा, उसको रखना, राइट। श्योर है हो जाएगा, लेकिन वो भी ध्यान रखना कि टाइम यदि ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, वो दिमाग में रह जाएगा तुम्हारे। तो मेक श्योर कि तुम अब 10 क्वेश्चन उसको हिट कर रहे हो अगले 20 मिनट में, जिसमें तुम्हें मालूम है कि ये हो तो जाएगा, हमें टाइम लगेगा 20 मिनट, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस 10 में से तुम 6-7 क्वेश्चन भी सही निकाल के लेते हो, राइट, उस 20 मिनट में, बहुत बल्ले बल्ले, बिल्कुल, राइट। और फिर नेक्स्ट वाले बाकी जो 10 मिनट बचे तो उसमें तुम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरह से तुम्हारे मतलब उसमें भी इक्का दुक्का लग गया, राइट, या प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना तुम्हें आ रहा है। तो ये जो जर्नी है तुम्हारा ABC, राइट, कि सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन करो, उसका मॉडरेट वाला, उसका डिफ़िकल्ट लेके जाओ, लेंथी लेके जाओ। तो इसमें तुम आराम से नहीं कुछ तो, राइट, स्टार्टिंग में तुमने 6 किए मिनिमम, उसका जब पार्ट बी गए तो उसमें तुम 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली कर रहे हो, राइट, 13 क्वेश्चन हो गए, मैं मानता हूँ। अब फिर बाकी लास्ट के 10 मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 45 नंबर तो हमें क्वांट में आ रहा है, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है, आसान है, राइट, ज़्यादा कोई लोड नहीं है, और तुम्हें करना होगा, तुम्हें ऐसे ही करके सॉल्व होता है, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी मैं लगाता था जब भी क्वांट करता था। तो और ये कैसे आता है, और हर क्लास में एक्चुअली मॉक्स जब भी होता है तो उसका डिस्कशन में जाया करो, राइट। मेक श्योर कि तुम मॉक्स के डिस्कशन में, और बच्चे काफ़ी गलतियाँ ये करते हैं कि वो पढ़ते टाइम तो पढ़ते हैं, क्लास आने टाइम आते हैं, लेकिन मॉक्स जब होता है तो वो मटिया देते हैं, अरे नहीं जाएंगे, अरे क्या छोड़ो, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक्स कैसे दे। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मॉक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, मॉक्स डेफिनेटली दो, ठीक है। तो इतना ही, राइट। हरे कृष्णा, जय माता दी। और कोई डाउट हुआ डेफिनेटली पूछो, आस्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये वीडियो से तुम्हें कंप्लीट मिल जाएगा गाइडलाइन, कैसे मतलब 99.5 परसेंटाइल तक ये वीडियो तुम्हें लेके जाएगा, ठीक है। जो बच्चा इवन 60 पे हो आज, बट हाँ, इट रिक्वायर्स एफर्ट तुम्हारे साइड पे। 8 घंटे का तुम्हें स्टडी अप्रॉक्सीमेटली करना होगा इफ़ यू आर एट 60 परसेंटाइल। तुम एक कमज़ोर बच्चा मजबूत बच्चा नहीं होता है, यहाँ एक स्ट्रैटेजी का गेम है, ठीक है, स्ट्रैटेजी हार्ड वर्क है, ठीक है। ये एक एप्टीट्यूड का गेम है, जहाँ को बहुत ज़्यादा टेक्निकल तुमसे पूछ नहीं रहा है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द लॉजिकल एप्टीट्यूड, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय माता दी।